नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 16,500 से अधिक गांवों में विकास कार्य करवाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस साल 511 प्रकरण दर्ज किए। 493 लोक सेवक गिरफ्तार। नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश भर में विशेष आयोजन। पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़। और राज्य में बीती रात से तापमान में फिर गिरावट। कई जिलों में घने कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 16,500 से अधिक गांवों में विकास कार्य करवाए गए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए केंद्र की विशेष सहायता वाली मौजूदा योजना को नया रूप दिया है। केंद्र सरकार कम से कम 50% आदिवासी आबादी और अनुसूचित जनजाति की 500 की आबादी वाले 36,428 गांवों को आदर्श आदिवासी गांवों के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में युवा, किसान, महिलाएं सब कांग्रेस सरकार के शासन से दुखी हैं। वे आज बाड़मेर में जन आक्रोश महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने महासभा में कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय, हर परिवार को आवास, पानी, सड़क, बिजली और जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर आम जनता के हित के कार्य किए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश कल से प्रभावी होंगे। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल और संदीप वर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं आईएएस भवानी सिंह देथा और विकास सीताराम जी भाले को प्रमुख शासन सचिव के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य आईएएस अधिकारियों को भी पदोन्नति दी गई है। आईपीएस राजीव कुमार शर्मा को पुलिस महानिदेशक वेतन श्रृंखला पर पदोन्नत किया गया है। 3 पुलिस अधिकारियों को एडीजी लेवल पर पदोन्नति दी गई है। इसी तरह कई आईएफएस अधिकारियों को भी पदोन्नत किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में इस साल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 511 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 465 ट्रैप, 19 पद के दुरुपयोग तथा 27 मामले आय से अधिक संपत्ति के हैं। आज जयपुर में पूरे साल का लेखा जोखा पेश करते हुए एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने मीडिया को बताया कि 67 राजपत्रित अधिकारियों को जबकि 398 अराजपत्रित अधिकारियों को ट्रैप किया गया। इस साल 493 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 16 लोक सेवक केंद्र सरकार के हैं। श्री सोनी ने कहा कि एसीबी ने रिकॉर्ड कार्रवाई की। इस दौरान ब्यूरो का जनता से संपर्क बढ़ा। ब्यूरो के अनुसंधान समय में रिकॉर्ड कमी हुई है। रिकॉर्ड अब्यूजन स्वीकृतियां लास्ट ईयर मिली थी और उससे ज्यादा इस बार मिली है हमको। और मनाही का प्रतिशत भी जो पहले करीब 20
के आसपास होता था, वो अब थोड़ा कम होकर के 12-15 तक पहुंचा है। प्रकरणों के अनुसंधान में समय ज्यादा लगता था, हमारी पेंडेंसी काफी ज्यादा रहती थी, उसको हमने एक चुनौती के रूप में लिया। तो 2018-19 में ट्रैप मुक्त के प्रकरण में दर्ज होने से न्यायालय में चालान पेश करने तक का सफर जो होता था, उसमें करीब 380 दिन लगे। 20 में ये करीब 250 दिन तक पहुंचा। 21 में हमने एक समय सीमा बांध दी। उसका परिणाम यह है कि अब हमारा ट्रैप का एक प्रकरण करीब 80 दिन में डिस्पोजल हो गया। श्री सोनी आज सेवानिवृत्त हो गए। ब्यूरो के अधिकारियों की ओर से आज उन्हें विदाई दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश भर में आयोजन हो रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जयपुर में बड़े होटलों के साथ साथ छोटे होटलों में भी नव वर्ष के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सजावट की गई है। जोधपुर में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के लिए सैंड ड्यून सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सवाई माधोपुर में बाघों के दीदार के साथ नए साल के स्वागत के लिए रणथंभौर में फिल्मी हस्तियों सहित बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन बुकिंग केंद्र, शिल्पग्राम और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। नया साल मनाने के लिए राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। वहां अनेक होटलों में नववर्ष पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू नववर्ष के स्वागत को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी गुजरात, महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों से पहुँच रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने से यहाँ पर होटलों में नो रूम की स्थिति बनती जा रही है। वहीं माउंट आबू के पर्यटन स्थल गुरु शिखर, नक्की झील, अर्बुदा देवी, अचलेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नववर्ष को लेकर यहाँ पर होटलों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने और सर्दी की छुट्टियों में घूमने के लिए हजारों देशी विदेशी सैलानियों के साथ वीवीआईपी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के होटल और रिसोर्ट्स में लोक कलाकारों के साथ साथ डीजे पार्टी के आयोजन होंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी अपने परिवार के साथ जैसलमेर गए हैं। कई फिल्म स्टार भी स्वर्ण नगरी में नया साल मना रहे हैं। उदयपुर और श्रीगंगानगर में भी नए साल के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों में भी नए साल का स्वागत करने के लिए विशेष उत्साह है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में नव वर्ष के मौके पर सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। नए वर्ष के आगमन का जश्न मनाने के लिए भरतपुर पूरी तरह से तैयार है और अब की बार सैलानियों की अच्छी खासी संख्या भरतपुर पहुंची है। होटलों में 3 जनवरी तक कमरे बुक हो चुके हैं। होटल व्यवसायियों ने भी सैलानियों को नए साल का जश्न मनाने के लिए सभी तरह की व्यवस्था की है। लजीज भोजन के साथ साथ डांस की व्यवस्था लगभग सभी होटलों में की गई है। वहीं भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में भी सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। होटल कारोबारियों का मानना है कि नए साल पर करीब 10 करोड़ रुपए का व्यवसाय भरतपुर की होटल इंडस्ट्रीज को होगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अजमेर में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सभी होटलों और रेस्टोरेंट को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर में सभी रिसोर्ट और होटलों में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे हैं। इस बीच आज पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। धौलपुर में भी नववर्ष के मद्देनजर पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। नव वर्ष का आगाज धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ करने के लिए लोग मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं।
मंदिर के आसपास के होटल और धर्मशालाएं पूरी भर गई हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में भी प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नव वर्ष 2023 के आगमन पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में चल रहा 3 दिन का शरद महोत्सव आज संपन्न होगा। इस महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोलो ग्राउंड स्थित अरावली रंगमंच पर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पर्यटक बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। उधर उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित 10 दिन का शिल्प ग्राम उत्सव आज संपन्न हो गया। इस मेले में देश भर से कलाकारों ने अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में आकाशवाणी समाचार जयपुर अपने श्रोताओं को मोटा अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए नई श्रृंखला शुरू कर रहा है। श्रोता हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी किस तरह शामिल करते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे बुलेटिनों में प्रसारित किया जाएगा। कृपया हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9414052368। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 2-3 दिन से तापमान में बढ़ोतरी के बाद कल रात से एक बार फिर ठंड का असर तेज हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में दिन और रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह कई जिलों में घना कोहरा रहा, कई जगह बादल छाए रहे। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलौदी में 4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 5, करौली में 5.4 और हनुमानगढ़ के संगरिया में 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में पारा 2 से 4 डिग्री गिरने और कोहरे के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 16,500 से अधिक गांवों में विकास कार्य करवाए गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस साल 511 प्रकरण दर्ज किए, 493 लोक सेवक गिरफ्तार किए गए। नए साल के स्वागत के लिए प्रदेश में विशेष आयोजन हो रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ है। और राज्य में बीती रात में तापमान में फिर गिरावट हुई है। कई जिलों में घने कोहरे का असर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।